गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के दो स्टेज होते हैं। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इट अकर्स व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड्स एंड द रिब केज एक्सपेंड, इंक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम सो डैट एयर इंटर्स द लंग्स। सिंपल मीनिंग जो होता है इसका, टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स, यानी प्रश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा फेफड़ों के अंदर ली जाती है। इसमें डायफ्राम सिकुड़ कर नीचे की ओर चला जाता है और पसलियाँ ऊपर उठती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और हवा से फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसका सरल अर्थ है हवा को फेफड़ों के अंदर लेना। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर seat that separates the chest cavity from the abdominal cavity. It plays an important role in breathing. When it contracts, it moves downwards and allows air to enter the lung and inspiration, and when it's released, to move upward to push air out and expression. डायफ्राम में गुंबद के आकार एक पेशीय झिल्ली यानी मस्कुलर सीट होती है जो वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी और उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। यह श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब यह सिकुड़ती है तो नीचे की ओर जाती है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। प्रश्वसन जो होता है, यह स्थिर होती है जो ऊपर की ओर जाती है और हवा बाहर निकलती है उश्वसन के द्वारा। इसका सरल अर्थ है कि डायफ्राम एक पेशीय झिल्ली होती है जो छाती और पेट को अलग करती है और श्वसन में मदद करती है। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सपायरेशन जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एयर फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग. इट अकर्स व्हेन द डायफ्राम रिलीजेस एंड मूव अपवर्ड्स एंड द रिब केजेज moves downwards, reducing the chest cavity volume so that air is forced out of the lung. सिंपल मीनिंग है रिलीजिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी एक्सप्रेशन उश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों से बाहर जिसमें फेफड़ा जो होती है वो हवा बाहर निकाली जाती है। इसमें डायफ्राम स्थिर होकर ऊपर की ओर चला जाता है और पसलियाँ नीचे की ओर झुकती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसका सरल अर्थ होता है फेफड़ों से हवा बाहर निकालना। सो इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।